हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 8:04। हाँ, नहीं चला हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है 8:03 और अभी अभी उठे हम लोग और बाहर देखा तो बरस रही है बर्फ़। तो मैंने आप लोगों को मतलब पिछले कल ही बताया था कि 26-27 को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे लगा था शायद ऐसे ही बोलते होंगे, पर नहीं, सच में मौसम ख़राब था। और मम्मी पापा पता नहीं कब जैसे आएंगे। अभी अभी उठे हैं, अब आग जलाते हैं। दीदी का ऐसे दूध निकालेगी और मैं आग वगैरह जलाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ और पहले जैरी को खोलती हूँ मैं। कल रात को जैरी पता नहीं क्यों मतलब आ नहीं रही थी पास, उसको मतलब पकड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और कल पता है क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे रस्सी बांधी थी, यहाँ पे हमने रस्सी बांधी है खुद के इधर से लेकर इधर तक। तो ये पता है क्यों बांध दिया है, कल शायद से ना शेर आया था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहरी कल बहुत ज़्यादा भौंक रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भौंक रही थी कि एक होता है ना कि भौंकना मतलब नॉर्मल स्टाइल का, पर ये इतना भौंक रही थी कि ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास ही वो चीज़ आ गई है। तो फिर तो शायद से हमारे को ऐसा डाउट था कि शायद से ना शेर आया था। तो जो ये रस्सी हमने इसलिए बांधी थी, बोलते हैं कि रस्सी से मतलब शेर मतलब जो शेर होता है वो मतलब नहीं आता है। रुक जा बेटा, तुझे छोड़ रही हूँ। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मम्मी पापा घर पे मतलब ना हो, एक तो होता ही होता है, या फिर मम्मी होते हैं या फिर पापा होते हैं। तो हमने डर के मारे रस्सी रुस्सी बांध के रखी है, क्योंकि हमने सुना ही था कि मतलब शेर जब होता है तो मतलब जब वो अपने उसमें आता है तो मतलब खुद वगैरह मतलब उखाड़ देता है, दरवाजे मतलब उखाड़ देता है। तो हमारे को इस बात का ही डर था। और मुझे लग रहा है उस साइड ना पेड़ मतलब पेड़ टेढ़ा हुआ है, लगता है इतनी वो पड़ गई इस पर, मतलब लोड पड़ गई बर्फ़ की। तो मैं जाती हूँ फटाफट आग वगैरह जलाती हूँ। और आज तो वैसे लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ये बर्फ़ है ना भारी बहुत हो रही है, तो शायद से कभी भी मतलब तार वगैरह भी टूट सकती है। तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ और बैटरी भी नहीं है मेरे पास, और मम्मी पापा पता नहीं कब जैसे आएंगे। जाती हूँ फटाफट फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ करती हूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ। इस बात का डर था, वैसे तो वही हो गया, लाइट ही नहीं है और पूरी चप्पल में मेरी बर्फ़ ही बर्फ़ चलेगी है और लाइट ही नहीं है और मेरी बैटरी भी 38% ही है। और ये ले जाती हूँ मैं उसको अपने छोटे से बकरू के लिए, पत्ती खाएगा वो। लाइट ही नहीं है यार, बहुत दुखी वाली बात है। हाँ, इतना ही लाया, मैं रखती हूँ दिन के लिए और ला के यार, ज़्यादा भर गई तो। घास पापा ने यहाँ नीचे रखा था लाके ना, जो मतलब बरामदे के नीचे था वो वाला घास तो ख़त्म हो गया, तो पापा ने इमरजेंसी के लिए यहाँ लाया होता है घास, उसको अभी रखना पड़ेगा लाके ऊपर। पता चला दिन तक ये चीज़ पूरी ढक जाएगी, तो फिर हम घास कैसे निकालेंगे दिन को। उसको मैंने पहले रखा अकेले किचन में, कहीं आग के बीच मुँह ना डाल दे। पापा मम्मी पता नहीं कब जैसे आएंगे, अब तो उनको आना ही पड़ेगा। पापा बोलते हैं कि मेरे को स्नान जाना है, सोसाइटी में कुछ काम है, पर अब तो मुश्किल ही जाएंगे वो, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा भरेगी तो फिर आने में दिक्कत होगी ना। तो खा सकती हूँ जाके ऊपर बरामदे के नीचे। लाइट आ गई, लाइट आ गई क्या? इस मीटर में लिखा हुआ दिख रहा है लाइट आ गई। हाँ? लिखा हुआ दिख रहा है। गाय के लिए कैनों में पानी भर के रखती हूँ और लग रहा है कि पानी भी कुछ कम कम सही हो रहा है। देखो मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं इतनी क्यों हो रही है। आज लगता है इसने बहुत भर लेना। ये चप्पलों के साथ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, सारी बर्फ़ सॉक्स गिले कर लेते हैं। और मम्मी की कॉल आई थी, मम्मी अभी वहीं पे है। मम्मी ने बोला कि गाय को पानी पुनी दे देना, और हमने फिर भरी नहीं है, गाय के लिए पानी भरा ही नहीं है। अगर पापा और मम्मी होते तो एडवांस में भर लेते हो। तो क्या चाहिए? और पापा गए बोला सराहन, और हम बना रहे हैं राजमा की खिचड़ी। मम्मी ने कहा कि हम खा के आएंगे, तुम लोग अपने लिए बनाओ। और घास देती हूँ मैं तब तक इसके लिए। तूने पत्ती खत्म कर ली, वेरी गुड। आज तो बड़ी पत्तियां खा ली इसने। इसको मैं घास देती हूँ। रुक जा बेटा रुक जा। और सुबह लाइट ही नहीं थी, पता है बहुत दिक्कत होती है जब लाइट नहीं होती है। आराम से खा ले।
इस बछड़े को, ये लोग ना घास अच्छे से खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सूखा घास है ना इसलिए खाते नहीं है। अगर हरा होना था इस टाइम कितना खाया है लोगों ने। और मेरी नाक भी बह रही है। जैकेट क्या, कोट मैंने खोल के रख लिया, क्योंकि तो मैं क्या बोल रही थी, जो मैंने कोट पहना था ना उसके साथ मुझसे काम भी नहीं होता है। जैसे बर्तन वगैरह धोने होते हैं और कुछ भी झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करनी होती है, तो मेरे को बिल्कुल हल्का चाहिए होता है शरीर में, कि बहुत ज़्यादा हल्का सा। तभी मैंने अभी वो कोट उतार के रखा हुआ है। मेरे से नहीं होता है काम ऐसे जब मैं कुछ भारी सा पहनती हूँ, फिर मुझे बहुत ऐसा मन करता है कि मैं उसको खोल के फेंक दूँ, तो मैंने उसको खोल के रखा है। और अगर इस टाइम ना मम्मी होती ना, चित्तर पड़ गए मेरे को इस टाइम के लिए, तो मैंने बोला था इतनी ठंड में तेरे को कोट खोलने की लगी हुई है। अब चलते अंदर, किचन में ठंड है बहुत। आग में बैठती हूँ, बर्फ़ ही लगी सारी चप्पल है। दीदी खिचड़ी बना रहे हैं आज राजमा की, खाते हैं और कोट भी पहन लेते हैं। मैंने उतार के रखा था। क्यों? हाँ, इसका सुसुई बस कितना करता रहता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से, कुछ रहा तो दिखाऊंगी। वैसे तो अंदर से बाहर निकलना है नहीं आज। क्या हुआ? तो हम लोग को भी भूख लगी थी और हम लोग बना रहे थे अभी क्या कहते हैं, चिल्टे बना रहे थे, पर उतने में आ गए थे मम्मा। फिर मम्मा ने बोला कि रहने दो मत बनाओ। वो लेके आए थे हमारे लिए भोग हलवा और साथ में चपातियाँ वगैरह लाई थी। तो अभी हम लोग फिर वही गर्म कर रहे हैं। अभी हम लोग हलवा गर्म कर रहे हैं, नहीं तो हम लोगों ने बनाया। तो ये गर्म हो रहा है हमारा आटे का और घी का हलवा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे को सूजी का हलवा इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे आटा का हलवा मतलब अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी ये गर्म हो रहा है, उसके बाद हम खाएंगे गर्मा गर्म। तो अभी हो चुका है मौसम साफ़ तो क्या मतलब, जो बर्फ़ थी वो रुक चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। और मम्मी पापा भी आ गए थे पहले, और मम्मी अभी सोए हैं, पापा टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि कल रात को मम्मी को नींद भी नहीं आई होगी। क्योंकि मेरी मम्मी के साथ ऐसा होता है, मम्मी मतलब जैसे भी कहीं भी जाते तो मम्मी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती किसी और के घर पे। तो मम्मी को अपने घर पे आके ही नींद मतलब अच्छी आती है, और के घर में तो नींद भी नहीं आती मम्मी को। तो मम्मी अभी आके सोए, पापा शायद टीवी देख रहे होंगे, और मौसम भी रुक गया है। और आज कुछ भी नहीं था ऐसे कुछ भी दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग अंदर ही थे। बाहर तो वैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी। तो बस अब फिर मम्मी ने बोला कि अब मुझे बाद में उठाना खाना खाने के टाइम, तो बोला कि हमारे को गाय से दूध वगैरह निकाल देना। तो अभी तो वैसे भी टाइम है, हम 6 बजे तक ही निकाल देंगे गाय का दूध। मैं थोड़ा बाहर घूम रही थी, अंदर भी बहुत बोर हो गई थी बैठ कर। कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट जा रही है। वो कितनी सारी बर्फ़ हो चुकी है ऊपर, पेड़ों में भी वाइट ही हो गए पेड़। और पता है जब यहाँ पे हवा चलती है ना, तब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जो ये पेड़ है ना बड़े बड़े से, तो ऐसा लगता है कि मतलब कभी भी टूट के ना आ जाए इधर, यहाँ छत के ऊपर, घर के ऊपर। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है इनकी भी। ये बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ है चील के। पर आजकल हवा तो नहीं है, आजकल ठीक है, पर ये मौसम का पता नहीं भगवान, अब नहीं आना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस मौसम से, क्योंकि ऐसा मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है ठंडा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा। तो शायद आज की मेरा इतना ही है वीडियो, मैं कुछ और है नहीं बनाने के लिए। और आज खाना भी नहीं बनाने का, मम्मी ने लाए थे छोले और वही है। फिर मैंने आटा गूंदा है, अब सिर्फ मैं चपातियाँ बनाऊँगी। वो भी मैं लेट से बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। बाकी सब्ज़ी तो है। और मैं इस वीडियो को शायद अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, बनाने के लिए। दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज तो इधर से उधर भी नहीं दिख रहा है, इतनी धुंध पड़ी हुई है। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।